हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 8 तक देख लिए थे। अब इस वीडियो में प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्नावली 9.1 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्न संख्या 9 है, चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी एक मीनार है और एक भवन है। जो भवन है, भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का कोण कितना है? 30 डिग्री है। तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ देखिए, चलिए हम फिगर बनाते हैं और बारीकी से समझाते हैं। सबसे पहला काम कीजिए, मान लेते हैं क्या है, एक जमीन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक मीनार लगा हुआ है एक साइड, इस साइड पे। और यहाँ पे क्या है, एक मीनार से छोटा एक भवन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से पढ़िए सवाल को। कहता एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु कौन सा है? ये मान लेते क्या ये मीनार है। इस मीनार के क्या दिया हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन का शिखर क्या है, ये है। तो यहां से कितने डिग्री का कोण बनती है? यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या कहता है, तथा भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए भवन का जड़ कौन सा हुआ? भवन का जड़ ये है। और मीनार के शिखर पे कितने डिग्री का कोण बनाती है? देख लीजिए, एक मिनट बाबू, यहां से सीधा खींच दीजिए, ठीक है। चलिए, ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? देखिए कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। चलिए अब देखिए, ये मान लेते हैं ये क्या था, एक मीनार था, ए बी सी डी, इनका नाम दे दिए। चलिए अब क्या कहता है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो। ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितना है? यहां से यहां तक 50 मीटर। कितना है? 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये जो भवन डीसी है, इनकी ऊंचाई क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब जो है, हम जो काम किए हैं उन्हीं को थोड़ा क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो आइए इनको भाषा में लिखते हैं। मानव क्या माने हैं? ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई कितना है? 50 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तथा डीसी क्या है? डीसी एक भवन है। डीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। चलिए इतना लिख लेने के बाद अब फिगर में आ जाइए। देखिए क्या निकालना है हमें? डीसी निकालना है ना। तो फिगर में बारीकी से समझिए। जो ये त्रिभुज बनना है, त्रिभुज ए बी सी में देखिए लंब दिया हुआ है। यहां से इसका आधार क्या करेंगे? बीसी निकाल लेंगे। जब बीसी निकल जाएगा तो देखिए ये जो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज डीबीसी, ये जो त्रिभुज डीबीसी है उसमें क्या है? उसका आधार भी तो बीसी ही है। इस त्रिभुज का आधार, तो आधार दोनों त्रिभुज का क्या है? एक ही है। इसका भी आधार क्या है? बीसी ही है। तब जब ये आधार मालूम हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं? टेन थीटा लगा के इनका लंब निकाल सकते हैं। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। यहाँ भी क्या है? समकोण बन रहा है। चलिए तो अब चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलिए। देखिए थीटा कितना है? 60 डिग्री है। लंब दिया है, आधार निकालना है। तो लंब आधार का संबंध टेन थीटा, तो टेन
60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। लंब क्या है, ए बी बट्टे में आधार क्या है, बी सी। चलिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3। √3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान 50 है तो 50 हो जाएगा। 50 बट्टे में बी सी मालूम नहीं है तो बी सी रख लीजिए। चलिए अब क्या कर लीजिए, गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 बी सी बराबर 50 हो जाएगा। चलिए यदि यहां से हम बी सी रख लेते हैं तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 50 है, बट्टे में आ जाएगा ये √3। चलिए अब बी सी मालूम हो गया 50, √3 बी सी है। चलिए अब पुनः क्या करते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज डी बी सी में चलते हैं। क्या कहां चलेंगे, डी बी सी। तो पुनः समकोण त्रिभुज डी बी सी में देखिए, या डी सी बी में देखिए। समकोण को पहले रख लेते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा, डी सी बी में देखिए कितने डिग्री का कोण बन रही है यहाँ पे, 30 डिग्री का। तो चलिए tan 30 डिग्री रख लेते हैं। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा है तो आधार लंब क्या हो जाएगा, ये DC क्या हो जाएगा, लंब। तो DC बट्टे क्या हो जाएगा, BC। चलिए BC रख लिए। चलिए अब क्या करते हैं, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, DC मालूम नहीं है तो DC रख लेते हैं। अब देखिए BC मालूम है ना, 50/√3 रख लेते हैं। 50/√3, 50 इनके बट्टे में √3। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 DC बराबर 50/√3 को गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, 50 बटे में √3 ही हो जाएगा। चलिए अब नहीं कुछ तो क्या करते हैं, इनके बट्टे में भी 1 रख लेते हैं। ठीक है, चलिए इनके बट्टे में 1 रख लिए। तो चलिए आप फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 DC बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब DC बराबर क्या निकलेगा, 50 बटे में 3 निकल जाएगा। तो चलिए अब नहीं कटने वाला है तो इसी को क्या कर दीजिए, पूर्णांक में डाल दीजिए। 16×3 = 48, 16/2/3 मीटर इतना हो जाएगा। ठीक है, या तो इनको दशमलव में बदल दीजिए या इनको पूर्णांक में बदल दीजिए, 16/2/3 मीटर। ठीक है, तो अतः भवन DC की ऊंचाई कितना होगा, 16/2/3 मीटर होगी। ठीक है, चलिए तो आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए यदि प्रश्न समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए